कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। देखो सुनो बच्चे, आज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ देखो सुनो ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल है, मान लो एक ये है एक ये है। टॉपिक हमारा है कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, हमसे पूछा जाएगा कि भाई कोई भी गिवन दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। ये माइंड, हमारे माइंड के अंदर में ये लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, बनना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब उसका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। ये तो हम जानते हैं बोलने के लिए, लेकिन मैथ्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या कहती है, पिछले क्लास में बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सुनिए। मैथमेटिक्स कहती है कि भैया हमारे सामने में अगर दो ट्रायंगल है ABC और मान लो PQR। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो है उसका सिंबल होता है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। तो अगर 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 ABC और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, कब होंगे, जब दो बातें होंगी। हाँ सुनो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दो बातें होंगी। हाँ, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होगी। तो पहला कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और सेकंड पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। बाकी क्लासेस जो है देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को समझते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, यही वाले ट्रायंगल में देखते हैं। देखो सुनो क्या है ना, क्या है कि मान लो ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। हाँ, जनरली अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन ना हो तो जो हम अपना लॉजिक लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, वो देखिए। हम बोलेंगे कि भैया एंगल A के कोरस्पॉन्ड में एंगल P है, एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग में एंगल Q है, एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग में एंगल R है। क्यों? क्योंकि देखो ये टॉप पे है A एंगल और ये भी टॉप पे है P एंगल। ये कैसा, ये B इस तरफ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ये Q आ रहा है इस तरफ लेफ्ट की तरफ, ये C है राइट की तरफ, ये R है राइट की तरफ। अब ऐसे देखें तो हम कहेंगे क्या कि भैया एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है और एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल R है। ये हम बोलेंगे देख के। अच्छा, आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बोलेंगे फिर, तो देखो सुनो, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR होगा। देखो सुनो, हमने कैसे दिखाया, हमने दिखाया क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सीधा अगर डायग्राम ऐसा हो और कोई डाटा हमें ना दिया हो तो हम क्या बोलेंगे वो बता रहे हैं। हम बोलेंगे कि भैया A का कॉरस्पॉन्डिंग, देखो एरो दिए हैं, P है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। ठीक उसी तरीके से AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR होगा। देखो AB में हम एक डैश दिए हैं, AC में हम तीन डैश दिए हैं, PR में भी, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो दो डैश दिए, दो डैश यहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो QR होगा। तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी। लेकिन मान लो प्रॉब्लम, दिक्कत कब आएगी, हर टाइम ऐसा नहीं रहने वाला है। दिक्कत तब आएगी कि ये ट्रायंगल को मान लो ऐसे घुमा दिया, ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया, तो जब ये ऐसे घुमा देगा तो P आ जाएगा नीचे, Q चला जाएगा ऊपर। तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो सुनो ध्यान से, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा और ये Q चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और P चला जाएगा यहाँ पे और R चला जाएगा यहाँ पे। तो अब मान लो कि ये और ये ट्रायंगल हमें गिवन है। मान लिया, यहाँ ड्रॉ करते हैं कि मान लो कि हमारे सामने में ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला ट्रायंगल गिवन है ऐसा। मान लो ये Q है, ये R है, ये P है, मीन्स PQR,
और हमको ये भी पता है, क्या हमको पता है, अभी हमको एंगल दे रहा है, क्या दे रहा है, ये मान लो दे दिया 55 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ समझ में आएगा। देखो ये दे दिया 55 डिग्री, ये हमको दे दिया क्या 65 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बचा ये होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब देखो सुनो, ये है 60 डिग्री, ओके, और ओके ये ले लो, ये ले लो 65 डिग्री, ठीक है, और ये ले लो 55 डिग्री। अब आपसे यहां पूछते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। कैसे हमने बोल दिया कि ए का पी, हमने देखा कि भाई यहां पर 60 डिग्री है और यहां पे 60 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, हमने इसको लॉक कर दिया, हाँ हम इसको लॉक कर देंगे। हम देखेंगे कि भाई तुम 60 हो, लॉक कर दो, इसको भी लॉक कर दो। अब देखो, आप सुनना ध्यान से, हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, हम क्या करना है, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हमने सबसे पहले क्या किया है, दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले ये देखा कि भाई 60 डिग्री को हमने होल्ड किया, ये वाले एक को, और इसके बाद हमने देखा कि सेकंड वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री कहाँ है, तो हमने देखा यहाँ पे है। तो हमने बोला अच्छा हम पी को होल्ड करते हैं। तो हमने क्या बोला कि एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ये हमने बोला, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद या तो क्लॉकवाइज चलना है बच्चे या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, या तो ऐसे चलो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, या तो फिर ऐसे चलो। तब इसका मीनिंग क्या है, इसको देखो, हमने ए से शुरू किया, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसके बाद नंबर आएगा किसका, देखो नंबर आता है सी का। ए से शुरू किए सी तक गए, और हम अगर P को होल्ड किए हैं तो क्लॉकवाइज में नंबर P के बाद किसका आएगा, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो A के बाद C आया, P के बाद R आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो सुनो, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। देखो सुनो बच्चे, एंगल C जो है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। अब फिर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, एंगल B आएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा एंगल Q। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। देखो ध्यान से, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना होता है हमें, या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये हमें पता नहीं है, ये पता नहीं, ये दोनों पता नहीं है, उस केस में भी क्या करोगे, अगर हमें ये पता चल गया है क्या कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, हमने ए को होल्ड कर दिया है, पी को होल्ड कर दिया है, और हमें पूछा गया कि बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो हम बोलेंगे अच्छा भैया बी पूछ रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज अगर यहां से चल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से बच्चे, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है, सुनो ध्यान से, ये होता है क्लॉकवाइज। इसको एकदम ध्यान से देखना बच्चे, हाँ इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। सुनो, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, तो या तो हमें क्लॉकवाइज चलना होता है या फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। अब इसका मीनिंग क्या है इसको हम समझाते हैं, एकदम आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके आइए सुनिए, तो मान लो हमसे पूछा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी का क्या होगा, तो हम ए से एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे P को होल्ड किए हैं, तो P से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसे चलना पड़ेगा ना बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज यही होता है ना, ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन से ये जाएगा ना, तो B का यहाँ भी Q ही आएगा, B का Q ही आएगा, और वापस से B से A से B आए, यहाँ पे P से Q गए, अब B से C जाएंगे, यहाँ पर Q से R जाएंगे, तो हमारा C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R आ जाएगा बच्चे। देखो ध्यान से, ये बात अगर समझ में आई कि क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस वाले ट्रायंगल में आप क्लॉकवाइज चले हो तो इस वाले में भी क्लॉकवाइज ही चलना है, या फिर इस वाले ट्रायंगल में अगर एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को जाना, ठीक है।
अब हम जानेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब एकदम ध्यान से देखो, अगर ये वाली बात समझ गए ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बच्चे तो इसी में उलझे रह जाते हैं, भैया कौन कब कहाँ से कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोल लेता है, कब कहाँ से कौन कोरस्पॉन्डिंग साइड बोल लेता है, पता ही नहीं चलता है। पूरा बाउंस पे बाउंस, बाउंस पे बाउंस, बाउंस पे बाउंस। तो होता क्या है कि जो आपके बुक के अंदर न्यूमेरिकल है वो तो रट के बना लेते हो, और अगर थोड़ा भी घुमा दिया तो फिर पूरा बाउंस, हाँ बाउंस बैक होता है वहाँ से। आइए, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जाना, अब जानेंगे ये क्या जाना हमने, ये जाना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये जाना हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में, यहां लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। अब देखो सुनो, अब कैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड को जानोगे, देखो सुनो बच्चे, कहां से शुरू किए हो, कहां पे लॉक किए हो, इसको समझो। लॉक, एक कोई एंगल को लॉक करना है, इसका मतलब ये तो दोनों ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो कि क्या कोई कॉमन एंगल है। तो जैसा कि हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमको ये एंगल दिखा। अब कोई बच्चा बोल सकता है, अभिमन्यु बोल सकता है, ए सर जी हम नहीं मानेंगे, हाँ अखिलेश बोलेगा हम सर जी नहीं मानेंगे, हम तो लॉक करेंगे 55 डिग्री को। कोई बात नहीं बच्चे, 55 को लॉक करोगे ना तो देखो यहाँ पर कौन सा 55 डिग्री है क्या, तो देखिए कि Q है, तो देखो B का कोरस्पॉन्डिंग Q आ जाएगा, हम लिखे ही हैं। सीधी सी बात है कि B के क्लॉकवाइज में जाओगे तो A आएगा, Q के क्लॉकवाइज में जाओगे तो P आएगा। तो वापस से हमने क्या देखा कि A का कोरस्पॉन्डिंग P है, देखो हमने रखा हुआ है यहाँ पे। फिर A के क्लॉकवाइज में जाओगे तो C आएगा, ठीक है ना, और वापस P के क्लॉकवाइज में जाओगे तो R आएगा, तो C और R कोरस्पॉन्डिंग हो गया। देखो, तो चाहे किसी भी एक को लॉक करो, दूसरी बात हमको अपने आप पता चलती है। अब हम जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में। तो देखो, मान लो हमने लॉक किया किसको, A को, और हम क्लॉकवाइज चले, मतलब A से C की तरफ गए, तो पहला साइड हम क्या पकड़े, देखना ध्यान से, AC, क्योंकि A से C की तरफ गए, यहाँ पे और क्लॉकवाइज चले हैं। अब देखो ध्यान से, हम A से C की तरफ क्लॉकवाइज चले हैं, हम क्लॉकवाइज लेकर चल रहे हैं, A से C की तरफ क्लॉकवाइज चले हैं, तो हमने लिखा A से C मतलब AC। अच्छा, यहाँ पे हमने P को लॉक किया है, अगर हम क्लॉकवाइज चले यहाँ P से, तो P के बाद आएगा R, तो हम क्या लिखेंगे, AC जो है ना वो कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, किसके किसके किसके, PR के, PR के। अब देखो ध्यान से, अब सेकंड क्या, हम C तक आ गए, अब हम C से B पे गए तो लिखोगे CB। अब ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, हम Q, अच्छा हम P से R तक गए थे, अभी हम R से Q की तरफ जाएंगे तो RQ, ठीक है ना। तो CB जो है ना, CB इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, RQ, ये वाला। देखो ध्यान से, देखो सुनो, AC का सिंगल डैश दिए हैं, AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, PR है। अच्छा, CB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, RQ है, इसमें डबल डैश देते हैं, हाँ डबल डैश, समझना आप सब ध्यान से। और लास्ट क्या बचा, B से A में जाओगे तो इसमें 3 डैश देते हैं, हाँ B से A गए और यहाँ यहाँ पे Q से P गए, हाँ देखो 3 डैश यहाँ भी दिए। तो अब क्या हो जाएगा, BA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, BA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, QP। तो कुछ इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे। तो यहां से हमने जाना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालना, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये पूछा जाएगा हमसे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब देखो उसके आंसर हम कैसे देंगे, इसको थोड़ा सा मैदान साफ करते हैं, थोड़ा सा करेंगे, हाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम मैदान को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। देखो सुनो, मैदान साफ किए और साथ में इसको भी हटा दो, एक काम करो ना पूरा ही हटा दो, पूरा हटा दिए हम, ठीक है। अब मान लो हमारे पास वापस से दो डायग्राम होगा। अब मान लो हमारे पास एक डायग्राम वापस से ऐसा है और एक डायग्राम वापस से या फिर ऐसा ना देके मान लो हमारे पास वापस से एक डायग्राम ऐसा है। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चे। अब मान लो ये है हमारा MNO
और ये हमारा एस टी यू, ठीक है। ये दिया हमारा 60 डिग्री, ये दिया 55 डिग्री और ये दिया 65 डिग्री। ये दे दिया हमारा 60 डिग्री, ये दिया हमारा 55 डिग्री और ये दिया हमारा 65 डिग्री। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल MNO जो है ना, वो ट्रायंगल MNO जो है ना, वो ट्रायंगल MNO जो है ना, ये ट्रायंगल ये U ले लो, इसको भी मत करो, U ले लो, U। अच्छा, उसके बाद एक काम करो, ST। अब देखो सुनो, ट्रायंगल MNO ट्रायंगल UST के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, यस और नो, रिप्लाई यस और नो, रिप्लाई करना है यस और नो में। अब देखो कि सामने आपके दो डायग्राम है और आपसे पूछा गया कि ट्रायंगल MNO ये ट्रायंगल UST के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। देखो जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अभी हमने आप सबको बताया कंडीशन क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दो बातें होनी चाहिए, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब हमारे दो चीजों की जरूरत है, हमें दो चीजों की जरूरत है, क्या, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब इसका ये हुआ कि कुछ भी करके हमको दोनों ट्रायंगल के एंगल्स पता होने चाहिए और साइड्स पता होने चाहिए। एंगल तो मैंने मेंशन किया हुआ है, अब हम चेक करेंगे कि एंगल इक्वल है या नहीं है, पर क्या मैंने साइड मेंशन किया है? अगर मैंने साइड मेंशन नहीं किया और अभी तक जितनी बात मैंने बताया है आप सबको, जो भी बातें बताई हैं, उस लॉजिक से आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ना तो आप ये कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ना ही आप ये कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अभी जितना हमने बताया है, फर्दर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप बता सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही है। ये बता पाओगे कैसे? फर्दर क्लासेस में हम आपको बताएंगे, जहां पर आप सीखोगे कि कॉन्ग्रुएंसी के और भी बहुत सारे रूल होते हैं, शॉर्टकट रूल होते हैं, जानेंगे हम। फिलहाल डिटेल की बातें ये हैं और इस हिसाब से हम बता ही नहीं सकते हैं। तो कब बता सकते हैं? जब हमारे पास इसके साइड्स भी हो। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ये 3 ले लो, ये 4 ले लो और ये 5 ले लो। अब हमारे पास साइड के बारे में भी पता है, एंगल भी गिवन है। अब हमें चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालोगे पहले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालोगे पहले, और फिर देखोगे दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो बोलोगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स अगर इक्वल हुए तो क्या बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अरे सर तब से क्या कॉन्ग्रुएंट किए जा रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, बाउंस जा रहा है, हमारी हिमानी हमको डांट रही है। हाँ सुनो बच्चे, हम बोल रहे हैं, क्या हम इसको समझाते हैं। अब सामने में हमारा डायग्राम ये है, अब यहाँ से हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हाँ हम इसको समझाते हैं, इसको आप समझिए और समझने के बाद जो है आप जो है इसका फिर हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखो सुनो बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करेंगे और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। अब देखो सुनो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया ये 60 डिग्री है, हमने लॉक कर दिया। यहाँ पे हमने क्या बोला कि लॉक कर दो। अच्छा अब हम ढूंढेंगे यहाँ 60 डिग्री कहाँ है, हमने देखा यहाँ है, इसको लॉक कर दो। तो हमने बोला अच्छा एंगल M जो है ना, एंगल U के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में होगा। एंगल M जो है वो एंगल U के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा। और क्योंकि एंगल M भी 60 डिग्री है और एंगल U भी 60 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। मतलब एंगल M इक्वल्स टू एंगल U, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल M इक्वल्स टू एंगल U। ये ध्यान रखना, ये तीसरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ अब देखो, अब M के या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। देखो मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो क्या होगा, मैं M के बाद आऊंगा N पे, तो लिखा यहाँ पे एंगल N। अच्छा होल्ड किया है मैंने यहाँ पे U को, क्लॉकवाइज चलूंगा तो S पे जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चला तो क्या, क्लॉकवाइज चला तो किस पे जाऊंगा, S पे जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज, तो U पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखते ही हमने देखा, देखो सुनो, हमने देखा यहाँ पे एंगल N क्या है, 65 डिग्री है। यहाँ पे एंगल T क्या है, देखो सुनो,
एंगल टी क्या है 55 डिग्री है। तो यहाँ पर देखते ही हमने बोला कि भैया ये तो नॉट इक्वल हो गया। जैसे ही एक भी चीज नॉट इक्वल आ गया मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पर डाटा को मैं थोड़ा चेंज करूं और मैं ये चीज कर दूं ऐसा। अब देखो ध्यान से, पहले वाले केस में तो ये जैसे ही नॉट इक्वल हुआ मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अब अगर इस वाले केस को देखें तो क्या होगा उसको देखिए। मान लो डाटा ऐसा कुछ है तो क्या होगा देखो, वापस से हम एंगल एम से किसकी तरफ गए, एन की तरफ गए ना, तो हमने लिखा एंगल एन। और हम वापस से एंगल यू से कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा। टी की तरफ गए, टी कितना डिग्री है 55 डिग्री है, एन कितना डिग्री है 55 डिग्री है। तो एन के कॉरस्पॉन्डिंग में टी होगा और वो इक्वल है। यहां तक भी हम सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो, वापस से हम एन से, अभी हम एम से एन तक आए, अब हम एन से ओ तक गए। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ओ। अब देखो ध्यान से, अब टी से हम कहाँ तक जाएंगे, एस तक जाएंगे। तो क्या होगा, एंगल एस। एंगल ओ 65 डिग्री है, एंगल एस 65 डिग्री, दोनों इक्वल हुआ, हाँ हुआ। तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। अगर नहीं हुआ, एक भी डाटा गलत हो गया तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, तो पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके देखो सुनो, तो सबसे पहले हमने लॉक किया था एम को और एम से एन की तरफ चले थे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहला एम एन, यहाँ पे लॉक, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमने लॉक किया यहाँ पे यू को और यू से एंटी क्लॉकवाइज में हम टी की तरफ चले थे। तो क्या लिखोगे, यू टी। अब देखो ध्यान से, एम एन कितना है 3 है, यू टी कितना है 4 है, नॉट इक्वल हो गया मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं हुआ। अब तो करोगे क्या यहाँ पे, तो इसका सीधा मतलब है कि हम डाटा चेंज करेंगे। तो अगर सिर्फ ये डायग्राम रहे तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अब देखना ध्यान से, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहाँ पे ut तो 4 है, मैं इसको बना दूं 4, मैं बोल दूं तुम भैया 4 हो, ठीक है। और साथ में मैं एक और काम करूं कि मैं इसको बना दूं 3 और इसको बना दूं 5। देखते रहो ध्यान से। तो कैसे करोगे, अब देखो हम वापस से m को लॉक किए थे, तो हमने m से n की तरफ गए तो लिखा mn। अच्छा, यहाँ पर हम u को लॉक किए थे, u से t की तरफ गए तो लिखा ut। mn कितना है 4 है, ut कितना है 4 है। क्या दोनों इक्वल है, हाँ है। चलो पहला पॉइंट तो हम निकल गया, कहते दूसरे पॉइंट में। अब देखो वापस से हम n से गए o की तरफ तो लिखोगे no। और वापस से हम कहाँ से शुरू किए थे, ut पे गए थे, अब t से जाएंगे s की तरफ तो लिखोगे क्या, ts। अब देखो NO कितना है 3 है, TS कितना है 3 है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ है। अब जाएंगे तीसरे पॉइंट में, NO के बाद बचा क्या, OM बचा ना, तो हम लिखेंगे क्या, OM। अच्छा, और TS के बाद क्या बचा, SU, तो हम SU जाएंगे, क्या लिखेंगे, SU। अब देखो ध्यान से, OM कितना है 5 है, SU कितना है 5 है, तो क्या ये इक्वल हुआ। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुआ। देखो एक ही डायग्राम में मैंने 2-3 डायग्राम लेके बच्चे आपको समझाया। पहले बताया कि अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हुआ तो मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर चेंज किया और ये बताया कि सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं था, तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कहानी वहीं खत्म। फिर से मैंने चेंज किया और अब ये फाइनल डायग्राम है आपके सामने में, और यहाँ पर हमने ये देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। तो क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी, अब ये वाली बात जो हम लिखे हैं ये सही है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर m के इक्वल में u है, तो चलो यहाँ पे m है और यहाँ पे u बैठा है, हमारा काम चल गया। अब देखो n के इक्वल में t होना चाहिए, पर यहाँ पे तो n है लेकिन यहाँ पर t नहीं है, s है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करोगे, t लिखोगे, क्योंकि हमने डायग्राम चेंज किया है इसीलिए। अब देखो n के इक्वल t है, हाँ है, अच्छी बात है। अब बचा क्या, o। अब o के इक्वल क्या होगा, ut लिख दिया है, ut लिख दिया, बचा क्या, s बचा, तो यहाँ लिख दो s।
तो एक्चुअली में अब हम ये बात लिखेंगे लास्ट में क्या कि देयरफॉर ट्रायंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल UTS। अगर ये सारी बात समझ में आई, एक बार हम रिपीट करते हैं, सब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करते हैं, सब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ाया सब भूल जाओ, दिमाग से सब निकाल दो। आप सिर्फ इतना सुनो, क्या सुना है कि हमारे सामने में ये दो ट्रायंगल हैं और हमको देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब देखो सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ सारे बच्चे इधर आइए, देखो क्या है हमारे सामने में, ये दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा दिया है? ट्रायंगल बोल रहा है MNO और साथ में UTS, ये दो ट्रायंगल गिवन है हमें। अच्छा, और हमें क्या बोल रहा है कि भैया M एंगल 60 डिग्री के इक्वल है, एंगल N 55 डिग्री के इक्वल है, O जो है 65 डिग्री के इक्वल है। ठीक इसी तरीके से एंगल UST हमें गिवन है और तीनों साइड्स हमको दोनों ट्रायंगल के गिवन है। और हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि चेक करो, देखो क्या कि ट्रायंगल MNO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल UTS के, है या नहीं? रिप्लाई करना है यस और नो में, यस और नो। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि चाहे कैसा भी कोई भी ट्रायंगल हमको दे, अगर वो ये पूछ रहा है हमसे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्राइटेरिया कंडीशन अभी हमने क्या बताया, बाकी फर्दर हम इसको और अलग अलग जो है इसके शॉर्टकट्स बताएंगे आपको। फिलहाल ये समझो, क्राइटेरिया कंडीशन अभी फिलहाल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड करोगे? आओ देखो इधर सुनो। देखो बच्चे, हमने क्या किया कि एक एंगल M को फिक्स कर दिया, बोला भैया तुम 60 डिग्री हो, फिक्स हो जाओ, लॉक कर दिया इसको, यहाँ पे हमने लॉक कर दिया। ओके, अब हमने सेकंड वाला ट्रायंगल में ढूंढने शुरू किए, भैया तुम कहाँ हो रे 60 डिग्री, देखो देखो यहाँ पे बैठा हुआ है चुपके से। हाँ बदमाश कहेगा, तुम हमारा सत्या को समझने नहीं देता है। हाँ हम देखो सत्या इसको पकड़ लिए, हाँ ये इसको पकड़ लिए, मतलब ये यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, हाँ L लॉक कर दिया। ठीक है, अब जगह है नहीं कहाँ लिखे, तो काम चला लो। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? अब इसके बाद हमें चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे फाइंड किए? देखो हम एंगल M को लॉक किए एंगल U के साथ, तो सीधा लिख दिया कि भैया एंगल M जो है वो U का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इक्वल है या नहीं? देखो M जो है ना 60 डिग्री है, U जो है ना 60 डिग्री है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? हाँ है, तो हमने इक्वल साइन दे दिया है। देखो अच्छा, अब M के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चले, N की तरफ आए। N कितना डिग्री था? 55 डिग्री था। U से एंटी क्लॉकवाइज हम चले, कहाँ पे? T की तरफ आए। T कितना डिग्री है? 55 डिग्री है। क्या दोनों इक्वल नहीं है? हाँ है, तो लिखेंगे एंगल N जो है ना वो इक्वल है एंगल T के और दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसके बाद लास्ट में फाइनली हम O तक गए, N से O तक गए और यहाँ पर हम T से S तक गए और देखें कि एंगल O भी 65 डिग्री है, एंगल S भी 65 डिग्री। क्या दोनों इक्वल नहीं है? हाँ है, तो हम बोले एंगल O जो है एंगल S के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और साथ में इक्वल भी है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ तक ये आई कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के वो क्या है? वो इक्वल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखो हमने लॉक किया था M को, यहाँ पे U को, M से N की तरफ चले थे तो हमने लिया MN लिख दिया। अब ये मत देखना, कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ MN देखो। अब U से हम T की तरफ चले तो हमने UT लिख दिया। अब देखो MN कितना है? 4 है, UT कितना है? 4 है। क्या 4 इक्वल नहीं है? हाँ है, तो हमने लिख दिया MN इक्वल टू UT। ठीक इसी तरीके से N से O की तरफ गए, ठीक है, और T से S की तरफ गए, मतलब NO जो है और TS जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। हमने लिख दिया है NO और TS इक्वल टू का साइन मत देखो। अब देखो NO 3 है, TS 3 है, दोनों इक्वल है? हाँ है, हमने इक्वल टू का साइन दे दिया। ठीक इसी तरीके से अभी O से M की तरफ गए, कितना है? 5 है। S से U की तरफ गया, कितना है? 5 है। तो OM इक्वल्स टू SU आया? हाँ आया, दोनों इक्वल है? हाँ है, क्योंकि दोनों 5 है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। और क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए हमने बोला कि भैया दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो देखो ध्यान से देखो बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। खत्म। तो मिलते हैं अगले क्लास में टॉपिक के साथ बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय।